हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप भी सोचते हैं कि आपको विदेश में जाकर के जॉब करना है, तो आज मैं आपको इन डिटेल्स और इन जनरल में बताऊंगा कि भाई वर्क परमिट होता क्या है, वीज़ा होता क्या है, वीज़ा आने में कितना दिन का प्रोसेस लगता है, वर्क परमिट आने में कितना दिन का प्रोसेस लगता है, कितना रुपया खर्चा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, कितना दिन लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जब पूछते हैं ना कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आपको पता रहना चाहिए जॉब अप्लाई करने के लिए सोचने से पहले, तो ये सारे चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जब भी आप सोचते हैं विदेश में जॉब करने या जाने के लिए वर्क परमिट में। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए आज का वीडियो को आखिर तक देखें। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यूरोप यूनियन में सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है जहां पर आपको जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर पहले बार चैनल पे आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि हर दिन में एक एक करके हर एक कंट्री का वीडियो लेकर के आता हूं जहां पर आपको आसानी हो समझने में और जानने में। अगर आप कोई देश जाने का सोच रहे हो काम के लिए और लाखों रुपए इनकम करना चाहते हो, तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज वर्क परमिट, यानी वर्क परमिट क्या है। वर्क परमिट दोस्तों, जब भी आप एक जॉब सीकर जॉब अप्लाई करते हैं, जैसे आपका एम्प्लॉयर आपका प्रोफाइल को सिलेक्ट कर देता है कि भाई ये बंदे को मेरा कंपनी में लेना है, उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जो है आपको एक ऑफर लेटर भेज देती है। ऑफर लेटर जैसे आप देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये मुझे इतना सैलरी मुहैया कराएगी या इतना देगी, ये फैसिलिटीज देगा, और आप जब एग्री होते हैं तो उस ऑफर लेटर को साइन कर देते हैं, यानी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉयर या लॉयर समझ जाता है कि आप इस जो ऑफर लेटर उसको आप एग्री कर चुके हैं, तो आपके बिहाफ में वो एक वर्क परमिट अप्लाई करता है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि वर्क परमिट होता क्या है। तो वर्क परमिट का मतलब होता है आप जिस देश में जा रहे हैं, मान ले जाए कि आप माल्टा जा रहे हैं, तो माल्टा गवर्नमेंट आपको अप्रूवल देता है कि आप मेरा देश में आकर के काम कर सकते हैं, आप यहां रह सकते हैं विथ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, जो एम्प्लॉयर टर्म्स एंड कंडीशन दिया रहता है उसके बदौलत सरकार आपको परमिशन दे देता है, इसको बोलते हैं वर्क परमिट। अब वीजा क्या होता है, तब दोस्तों जैसे आपको वर्क परमिट आ जाता है, वर्क परमिट आने के बाद आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले सबमिशंस किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर के एम्बेसी में सबमिशंस करना होगा। तो एम्बेसी मतलब उनका जो देश है, वहां के जो हाई क्वालिफाइड लोग यहां पर बैठते हैं अपने देश में। ठीक है, तो वैसे हर एक देश के लोग हर एक देश जाके बैठे होते हैं, 2-4 लोग। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर जिसको बोलते हैं, तो वो लोग आगे बैठते हैं और वो जब दोस्तों आपका प्रोफाइल देखते हैं और वर्क परमिट को मैचिंग करते हैं, फिर एम्प्लॉयर को पूछते हैं कि भाई इस बंदे को आपने हायर किया है, क्या हम इनको वीजा इशू कर दें। उसके बाद जो भी उनका बातचीत होती है उस हिसाब से वो आपका वीजा इशू करते हैं। मतलब एक बार आपको वीजा मिल गया, इसका मतलब यह है कि आप यहां से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, इस देश से उस देश में जाकर के काम कर सकते हैं। सिर्फ वर्क परमिट से आप काम नहीं कर सकते जब तक वीजा नहीं मिला हो। तो आप समझ गए डिफरेंस, वर्क परमिट और वीजा में क्या डिफरेंस है। वीजा का मतलब होता है आपको परमिशन मिल चुका है कि आप यहां से बॉर्डर क्रॉस करके जा सकते हैं। वर्क परमिट का मतलब है वहां का गवर्नमेंट आपको बोल दिया कि भाई आप आकर के यहां काम कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस है दोस्तों वर्क परमिट और वीजा में। अब वर्क परमिट और वीजा बनने में कितना खर्चा आता है, कोई बोलता है कि 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8, कोई 10, कोई 3, कोई 5, बोलता ही नहीं बोलता है। ठीक है, तो देखिए वीजा का जो कॉस्ट होता है दोस्तों, ये सिर्फ वीजा कॉस्ट नहीं होता है, इसमें टोटल प्रोसेस चार्ज लगाया जाता है आप, क्योंकि इसमें एजेंट्स होता है, इसमें लॉयर होता है, इसमें बीच में तमाम लोग रहते हैं। ठीक है, ये इंटरनली बातें हैं, जब आप खुद इस काम को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इस वजह से ये इतना चार्ज हो जाता है। ठीक है, हर एक कंट्री का अलग अलग चार्जेस है। जैसे कि आप बात करें रोमानिया का, तो रोमानिया 3 से 5 लाख के अंदर हो जाता है। जैसे क्रोएशिया की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपया लगता है। माल्टा की बात करें तो 7 से 8 लाख रुपया लगता है, क्योंकि आजकल नया प्रोसेस चालू हो गया ना कि भाई हर एक बंदे को स्किल टेस्ट देना होगा, तो उसका ही 45-46 हज़ार रुपया लग जाता है। तो इस वजह से 7.5-8 लाख तक पहुंच जाता है खर्चा। ठीक है, इसके अलावा आपका फ्लाइट टिकट है, आपका इंश्योरेंस है, आपका VFS ग्लोबल का खर्चा है, आपका आइटिनरी का खर्चा है।
ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, वर्क परमिट खर्चा है, वीजा स्टाम्पिंग खर्चा है, तो तमाम तरह के डिफरेंट खर्चा होता है और सारे खर्चा मिला के लगभग इतना रुपया हो जाता है। बात करें प्रोसेसिंग टाइम कितना दिन लगता है, कोई बोलता है 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 8, कोई 10। तो जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसिंग का मतलब होता है आप जब से प्रोसेस अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, उसके बाद से लेकर के वीजा स्टाम्पिंग तक जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। और ये भी डिपेंड करता है देश के ऊपर। कोई देश 3 महीने में हो जाता है, किसी देश का 4 महीना, किसी देश का 5, किसी देश का साल भर भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर उस देश में उस साल या उस महीने में कितना एप्लीकेशंस आए हैं। और वहाँ क्या है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेते काम का दोस्तों, 8 घंटे ही काम किया जाता है। ठीक है, वहाँ 14 घंटा 15 घंटा काम नहीं करते हैं ऑफिसर्स, 8 घंटा काम करते हैं। 8 घंटे में जितना काम हो गया काफ़ी है, लेकिन ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है, और यही है दोस्तों प्रोसेसिंग। तो डिपेंड करता है भाई कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, कौन सा कम टाइम लगता है, ये उस टाइम का एप्लीकेशंस नंबर के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक, इतना तो क्लियर। अब बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर आपसे हमें काउंसलिंग क्यों जरूरी है, हम काउंसलिंग क्यों लें, अब काउंसलिंग का चार्ज करते हैं। तो देखिए मेरा दोस्त, आप अकेले नहीं हैं, मेरे पास डेली कई कॉल्स आते हैं और वीडियो बना करके मैं आपको बता सकता हूं कि क्या प्रोसेस है। लेकिन जब इंडिविजुअली कोई अपने बारे में या प्रोसेस के बारे में पूछेगा या जानेगा, तो उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट में पूरा बातें नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके लिए कम से कम 30 से 40 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक देश के बारे में नहीं बल्कि मैक्सिमम कंट्री के बारे में नॉलेज होगा, तभी जाके आप सोच सकेंगे कि मुझे इस कंट्री में जाना है। क्योंकि देखिए कई लोग बोलते हैं कि मुझे लग्जमबर्ग जाना है, क्योंकि आपने शॉर्ट्स देखा होगा, आपने वीडियोस देखा होगा, आपने कई तरह का वीडियोस और एड्स देखे होंगे लग्जमबर्ग का। और आज के डेट में हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं लग्जमबर्ग चला जाऊं, तो क्या पॉसिबल है? और यही नॉलेज की कमी की वजह से आप लोगों का लाखों नुकसान हो जाता है। ये नुकसान है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप काउंसलिंग लेते हैं, क्योंकि मैं 2014 से काउंसलिंग कर रहा हूं और अब तक मोर देन 18,000 प्लस काउंसलिंग कर चुका हूं। हर एक के साथ मैंने लगभग 25 मिनट से लेके 1 घंटा टाइम स्पेंड किया है। और आज के डेट में इतना एक्सपर्ट हो चुका हूं कि मैं आपका चेहरा देख के, आपको माइंड देख के, आपका माथा देख के बता दूंगा कि क्या सोच रहे हैं। इतना एक्सपर्टीज हासिल हो चुका है। 18,000 माइंड रखता है, समझ में? 18,000 लोगों के साथ मैंने बात किया है और इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसीलिए काउंसलिंग लेना जरूरी है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं तभी काउंसलिंग लें। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, ना किसी को फोर्स करते हैं, ना ही हम किसी को कॉल करते हैं। इनफैक्ट हमें जो कॉल आता है हम उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमें इतना कॉल आता है डेली, हम कॉल उठा नहीं पाते हैं। और मैं डेली के डेली कितना सारा काउंसलिंग करता हूं, लोगों को पता है। मैंने कई लोगों का जिंदगी बनाया है। कई लोग मेरा काउंसलिंग के बदौलत आज विदेश में बैठ के काम कर रहे हैं, अपने जीवन का जो लक्ष्य था उसको हासिल किया है, आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उनके वजह से उनका फैमिली बहुत खुश है। तो ये मैंने कोशिश किया था कि काउंसलिंग करने के बाद अगर कोई बंदा बाहर जाता है, जॉब्स करता है, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सारे बातों के बारे में समझ में आता है। ठीक है, और वो कभी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगा दोस्तों। यही वजह है कि काउंसलिंग जरूर होना चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा बेस्ट कंट्री है जहां पर आपको जाकर काम करना चाहिए? कई लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे को, तो बता दूं ऐसा बेस्ट कंट्री कोई नहीं है। सारे कंट्री बेस्ट हैं दोस्तों। जहां पर आपको वीजा मिल जाए वही बेस्ट कंट्री। जहां पर आपको वीजा नहीं मिला वो दुनिया के लिए कितना भी बेस्ट और कितना भी सुंदर कंट्री हो, आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आपको वीजा ही नहीं मिला, जो आपका ड्रीम था, जो आपका सपना था जाकर काम करने का। तो मेरे हिसाब से जहां पर आपको वीजा मिल जाता है, जहां पर आपको वर्क परमिट मिल जाता है, आपके लिए वही देश सबसे बेस्ट है। वही देश में आपको जाना चाहिए, वहां पर आपको करियर का शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बेस्ट के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जो भी आपके तकदीर में आता है दोस्तों, जहां पर आपको वीजा मिल जाता है वहां आपको स्विच करना चाहिए, वहां पर आपको परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों कोई चीज परफेक्ट या कोई चीज अच्छा नहीं होता है, आपको उसे परफेक्ट या अच्छा बनाना आपका काम है। अगर आपने उसे परफेक्ट अच्छा बना लिया तो भैया आपके लिए बहुत बेहतर है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझदार हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको ही पता चले अगर उनका भी सपना हो विदेश जाने का तो क्या डिसीजन लेना है वो तय करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।